वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यह है टेस्ट नंबर 655 यूपी पीसीएस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बता दीजिए कौन सी है। तमिल है, ब्राह्मी है, अरबी है, ग्रीक है, खरोष्टी है, अरमाइक है, क्या है? ज्ञात ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हड़प्पा लिपि भी कहा जाता है। ये बेस सांकेतिक चिन्ह है जो कि इस सभ्यता के पुरातत्व स्थलों की खुदाई के दौरान मिलने वाले पत्थरों की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर मिला है, जिनको ज्ञात नहीं कर पाया कि है क्या ये अभी तक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? कौन सा था? लोथल था। ठीक है, कहाँ पर स्थल है, कहाँ पर स्थित है स्थल? गुजरात में। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, कालीबंगा राजस्थान। तो लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। लगभग 2400 ईसा पूर्व। ठीक है, पुराना यह शहर भारत में गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज हुई थी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? बताइए। नटराज की, नरसिंह की, बुद्ध की या नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति? नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति। तो नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति, ठीक है, ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से और माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया होगा इसको। मोहनजोदड़ो के एक घर से एक और कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी जो लगभग इसी की थी, इसी तरह की थी। ठीक है, देखिए भिड़दाना में एक मिट्टी के बर्तन पर भी नर्तकी का भित्ति चित्र मिला है। इस मूर्ति की ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर और यह मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र में 1926 में अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई थी। नंबर 4 पर आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता की या सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? पैसा कहाँ से आता था? व्यापार करने से, मिट्टी के बर्तन बनाने से, बढ़ाईगिरी करने से या फिर खेती करने से, कृषि करने से? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा से और बनावली से जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो कृषि थी पुरजोर। ठीक है, विशाल अन्नागार मिलना, ठीक है, जो स्नानागार से भी बड़ा था। ठीक है, विशाल स्नानागार से भी बड़ा था क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल अन्नागार। तो अन्नागार इतना विशाल रखना यानी कृषि की उपज भी विशाल रही होगी, तो कृषि ही है उत्तर। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि और नगरीय सभ्यता थी। सिंधु और पंजाब में प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी में कृषि कार्य अधिक श्रम साध्य नहीं रहा होगा। ठीक है, और इस नरम मिट्टी में कृषि के लिए तांबे की पतली कुल्हाड़ियों को लकड़ी के हत्थों पर बांधकर तत्कालीन किसान भूमि खोदते रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरातात्विक स्थल में मिली पशुपति की एक मोहर का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? इसका उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता ही। तो देखिए इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। चार्ल्स मैसन ने 1842 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता को खोजा था और इसके बाद जो है दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी ऑफिशियली। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ है 1922 में।
तो मोहनजोदड़ो की खोज और उत्खनन जो है 1922 में राखलदास बनर्जी, जो पुरातत्व विभाग के संरक्षक थे, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे खुदाई का काम किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? क्या था? जौ और गेहूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा और बनावली से जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। कृषि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख व्यवसाय था। यहाँ पर चावल, गेहूं, मटर, जौ, तिल, सरसों, कपास और बाजरा की खेती की जाती। ठीक है, थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम जो है कपास की खेती की गई, और सिंधु घाटी सभ्यता में तरबूज, नारियल, अनार, नींबू और केला जैसे फल भी, ठीक है, होते थे। ठीक है, इन चीज़ों से परिचित थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग परिचित थे, सोने का ज्ञान था उनको, कांसे का ज्ञान था। ठीक है, कांसा और टिन मिलकर बनता है तांबा, याद रखना। तांबे का ज्ञान था, लोहे का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पत्थर के औजारों का काफ़ी उपयोग करते थे। इसके साथ साथ वे कई धातुओं से भी परिचित थे। इसमें कांसा धातु प्रमुख थी, और तांबे और टिन के मिश्रण से कांस्य धातु का निर्माण किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों को सामान्यतः लोहे का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। ठीक है, जादू टोना किस में है? अथर्ववेद में। और यज्ञ अनुष्ठान किस में? यजुर्वेद में। तो साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। और सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। इन ऋचाओं का गान सोम यज्ञ के समय उद्गाता करते थे। और सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं कौन सी हैं? कौथुमीय, जैमिनीय और राणानीय। ठीक है, राणायनीय। कौथुमीय, जैमिनीय, राणायनीय। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। आर्यों के उत्तरी ध्रुव से आने की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? आर्यों के उत्तरी ध्रुव से आने की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बताइए, इन तीनों में से एक उत्तर है। मैक्स मूलर नहीं है, दयानंद सरस्वती या बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए, आर्य प्रजाति की आर्द्रभूमि के संबंध में आदि भूमि के संदर्भ में अभी तक विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में वर्णित दीर्घ, अहोरात्र, प्रलंबित, उषा आदि के आधार पर आर्यों की मूल भूमि को ध्रुव प्रदेश में माना था। और बहुत से यूरोपीय विद्वान और उनके अनुयायी भारतीय विद्वान अब भी भारतीय आर्यों को बाहर से आया हुआ मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? वरुण के लिए, अग्नि के लिए, सोम के लिए, इंद्र के लिए? इंद्र के लिए हुआ है। तो देखिए, यज्ञ विधि और अनुष्ठान ऋग्वैदिक काल में प्रमुख होते थे, और देवताओं में इनके लिए सर्वाधिक प्रिय एवं प्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वेद के करीब 250 सूक्तों में जो है इंद्र का वर्णन है, और इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था। इन्हें पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर अर्थात किलों को नष्ट करने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ऋग्वेद में अघन्या निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछ रखा है। और इसका उत्तर न भैंस है, न भेड़ है, न बकरी है, गाय को। तो ऋग्वेद में गाय को अघन्य और अथर्ववेद में गाय को संपत्तियों का भंडार कहा गया है। नंबर 14 पर आ जाइए। गायत्री मंत्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गायत्री मंत्र के रचयिता हैं ऋषि वशिष्ठ नहीं है, भारद्वाज नहीं है, विश्वामित्र हैं। ठीक है, क्या है गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम।
कोई शिशु मंदिर से शिक्षा लिया होगा या विद्या मंदिर से, तो सालों गया होगा मॉर्निंग में। तो देखिए गायत्री मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्घृत हुआ है, ठीक है। इसके ऋषि हैं विश्वामित्र और देवता हैं सविता। इस मंत्र से सवित्र देव की उपासना है, इस मंत्र में सवित्र देव की उपासना है, इसलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है और इसे श्री गायत्री देवी के स्त्री रूप में भी पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देवता आकाश का नहीं है? आकाश का देवता पूषण है, मित्र है, वरुण है, इंद्र नहीं है। तो ऋग्वेद के प्राय 250 सूक्त में इंद्र का वर्णन है तथा 50 सूक्त ऐसे हैं जिनमें दूसरे देवों के साथ इंद्र का वर्णन है। इस प्रकार लगभग ऋग्वेद के चतुर्थार्थ में इंद्र का जो है वर्णन पाया जाता है, ठीक है। चतुर्थार्थ। और इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इंद्र वैदिक युग में सर्वप्रिय देवता थे, सही रहेगा। और इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ स्पष्ट है। अधिकांश विद्वानों की सम्मति में इंद्र झंझावत का देवता हैं जो बादलों में गर्जन एवं बिजली की चमक उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो 15 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। जितने भी स्टूडेंट यूपी SSSC पैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसी तरह के सारे प्रश्न उसमें भी आएंगे। उनका लेवल थोड़ा कम रहता है यूपी PCS से, ठीक है। उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन्हीं सब टेस्ट से। धन्यवाद।